एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। शोल्डर्स के जो बैक वाले ट्रैप्स हैं, ये वाला जो ट्रैप है ना, ये हो जिससे आपको कंफर्टेबल रहे। ब्रीथ इन। उतना ज़्यादा आप लोगों को पेन लेने की लिए ये ज़्यादातर मशीन पे करते हैं लोग, बट जो ये टी पॉइंट होता है यानी कि ये। हाय, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो आज का जो होम बेस्ड वर्कआउट रहने वाला है वो करेंगे अपन शोल्डर का। बट शोल्डर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेनी पड़ती है, तो कोशिश करना कि लाइट वेट से करें। अगर आपको लीनिंग चाहिए यानी कि आपको कटिंग चाहिए तो लाइट वेट पे और हैवी रेपिटेशंस मारना है। बहुत सारे लोगों के पिंग हुए थे कि भैया आपकी जो रेगुलर वीडियोस रहती हैं वो आजकल कम हो गई हैं। तो हाँ, बीच में 3 दिन, इस वीक में 3 दिन मैंने मिस कर दिया था। कुछ काम थे घर के अर्जेंट, वो करने गया हुआ था बाहर कहीं, तो इस वजह से वो मिस कर दिया था। बट अब कंटिन्यू रहेगा जैसे कि हमेशा से रहता है 1 साल से। तो आज का जो शोल्डर वर्कआउट रहने वाला है बिल्कुल होम बेस एंड रॉ एक्सरसाइजेज रहेंगी। 3 से 4 एक्सरसाइजेज बताएंगे और सारी की सारी एकदम नॉर्मल यानी कि मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेज रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बस रॉड की जरूरत पड़ेगी। अगर रॉड नहीं है तो अपना डंबल उठाएं और एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। अपने फ्रंट हेड, अपने लेटरल और अपने ट्रैप्स को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, सारी एक्सरसाइजेज आप लोगों को बताएंगे। और करते वक्त आप लोगों को ए से लेके जेड तक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बोलकर भी बताएंगे। तो चलो चलते अपने फर्स्ट वर्कआउट पे। बट जाने से पहले अपने मेन वर्कआउट पे वार्म अप जरूर कर लेना है, अदरवाइज आपको इंजरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। चलो चलते अपने फर्स्ट एक्सरसाइज पे शोल्डर्स को ट्रेन करने। चलो तो गाइस, अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो करेंगे रॉड पे। अब रॉड पे करने के बहुत सारे तरीके हैं, लोग अपने अपने घरों में किस तरीके से करते हैं वो सारी चीजें तो नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट सिंपल एंड रॉ एक्सरसाइज आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अपने घर के अंदर। अगर रॉड है तो रॉड का जरूर यूटिलाइज करें, अगर रॉड नहीं है तो डंबल होंगे, डंबल नहीं है तो ब्रिक्स से करें। अब करने का जो तरीका रहेगा यानी कि जो पोजीशन रहेगी, वेरिएशन रहेगा, किस तरीके से करेंगे वो बताएंगे। सिंपल है, 5 और 5। सबसे पहले अपना वेट कैलकुलेट कर लें, किस तरीके की आपकी स्ट्रेंथ है, कितनी आपकी स्ट्रेंथ है वो मद्देनजर रखते हुए यानी कि उसको कंसंट्रेशन पे रखते हुए आपको अपना अगर वेट ज्यादा रखना है तो कोशिश करें कि आप सपोर्ट जरूर लें, अदरवाइज आपके लोअर बैक में इंजरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ज्यादा हैवी नहीं है, बट स्टिल मैंने आप लोगों को वो चीज ध्यान में रखते हुए बताने की कोशिश करिए कि आप बेल्ट का यूटिलाइज जरूर रखें। चलो, ग्रिपिंग इस तरीके से रहेगी फ्रंट हेड की साइड पे। फ्रंट हेड को, शोल्डर को अपने ट्रेन करेंगे। सिंपल, इस तरीके से रखना है, हाथ को इस तरीके से रखा, स्ट्रेट, नाउ हिट। और अपने हाथों को पूरा ओपन करना ऊपर की साइड जाके एंड हिट करना है शोल्डर पे। ये स्लो हिट, स्लो हिट। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन। इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों को परफॉर्म करनी है। बट ये वाली जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो कोशिश करना है कि आपके हाथ और आपकी एल्बो यानी कि रिस्ट एंड एल्बो एकदम स्ट्रेट रहने चाहिए। रिस्ट को बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं फोल्ड करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो चलो, इसके लेने हैं 3 सेट। पर सेट पे एटलीस्ट 12 रेपिटेशन लें, काउंट कर लें। चलो चलते अपनी सेकेंड एक्सरसाइज पे। अपनी जो सेकंड एक्सरसाइज रहेगी, साइड लेटरल करेंगे, ये वाले पार्ट को ट्रेन करेंगे। अब किस तरीके से एक्सरसाइज का वेरिएशन रहेगा वो ज़्यादा ध्यान से देखना आप लोगों ने। वेट अपना लाइट रखना है, अगर आप हैवी कर सकते हो, स्ट्रेंथ है अच्छी तो हैवी से भी करने की कोशिश कर सकते हो। मेरे पास बेंच है तो बेंच का यूटिलाइज करें अगर आप घर में कर रहे हैं तो, अदरवाइज आप दीवार से लगकर भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जब भी वेट इस तरीके से उठाएंगे तो कोशिश आपकी ये रहेगी कि पैरों की ग्रिपिंग अच्छी हो। अब पैरों की ग्रिपिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका जो लोअर बैक रहेगा उस पर ज़्यादा आपको इंगेजमेंट आएगा, वो चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि अगर लोअर बैक पे इंगेजमेंट आ रहा है तो वो नेगेटिव है, वो नहीं करना है। तो इसलिए बेंच या फिर दीवार से लगकर ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इस तरीके से हाथों को रखना है। सिंपल, ब्रीथ इन, स्लो हिट, स्लो। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है। आपके साइड लेटरल बहुत बहुत अच्छे से ट्रेन होंगे, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट आएगी इनमें, आपकी मसल गेन भी होगी। अगर लाइट वेट से हैवी रेपिटेशंस निकालते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा निकालते हैं,
रेपिटेशंस का, तो आपका जो शोल्डर का जो मसल रहेगा वो बहुत अच्छे से शेप में भी आएगा। तो कोशिश करें अच्छे से काउंट कर करें, कंसंट्रेशन करें। जब भी आप काउंट करेंगे तो एटलीस्ट 12 रेपिटेशन निकालें और 3 सेट निकालें। 12 रेपिटेशन एंड 3 सेट। चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे शोल्डर्स को ट्रेन करने। चलो, अपनी जो थर्ड एक्सरसाइज रहने वाली है वो इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज है कि आप लोग करोगे ना तो आपके जो बैक वाले ट्रैप्स हैं, शोल्डर्स के जो बैक वाले ट्रैप्स हैं, ये वाला जो ट्रैप है ना, ये लाजवाब तरीके से निकल कर आएगा, कसम से कह रहा हूं। तो चलो किस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है वो बताएंगे। पहले इस पे मैं वेरिएशन बता देता हूं आपको कि किस तरीके से रहेगा वेरिएशन। इस तरीके से आप लोगों को अटैच हो जाना है या कोई भी चीज ऐसी हो जिससे आपको कंफर्टेबल रहे। चलो, अब वेट रखना है अपना अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसलिए क्योंकि इस पर थोड़ा सा पोजीशन बनाने में आपको इशू आ सकता है, इस वजह से वेट लाइट रखें। यहां पे रखना अपना वेट और ये सिंपल स्लो हिट, स्लो हिट, स्लो हिट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 1, गिनकर अपने अपने रेपिटेशंस को क्लियर करना है। जितना आप रेपिटेशन को गिनकर करेंगे, काउंट करके करेंगे अच्छे से, उतना ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, उतना ज़्यादा आप लोगों को पेन लेने की आदत बनेगी और उतना ज़्यादा आप लोगों की स्ट्रेंथ बनेगी। चलो, इसके लेने आप लोगों ने 3 सेट, वेट अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रखना, रेपिटेशन 12 रहेंगे। चलते हैं अपनी लास्ट और फोर्थ एक्सरसाइज पे। चलो तो गाइस, अपनी जो लास्ट और फोर्थ एक्सरसाइज रहने वाली है, ज़्यादातर ये वाली एक्सरसाइज लोग क्या करते हैं, खड़े होकर करते हैं अपने पीछे वाली मसल को अच्छे से ब्रॉडनेस देने के लिए। ये ज़्यादातर मशीन पे करते हैं लोग, बट मैं मशीन का नहीं यूटिलाइज करूँगा। कोशिश करेंगे अपने रोप से करेंगे। अब ज़्यादातर लोग इसको बैठ कर करते हैं, बट बैठ के करने में मेरे को जो लगता है एक इशू मेरे लिए जो मुझे फील होता है वो होता है जब भी आप हैवी वेट लेते हैं इस पर, तो इस तरीके से और इस तरीके से करते हैं। अब जब इस तरीके से वेट पीछे लिया तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये बैक होती है, स्पाइन होता है, वो इस तरीके से पीछे झुकता है और जब पीछे झुकता है तो आपका जो ये टी पॉइंट होता है, यानी कि ये यहाँ पे पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे बैठ के इस तरीके से आप अपना बैलेंस बनाएं। सबसे पहले है बैलेंस, इस तरीके से आओ, ये इसमें आपका बैलेंस भी बनेगा, आप अपनी एक्सरसाइज को बहुत स्मूथली भी कर पाओगे और आपको इंजरी भी नहीं होगी। ये स्लो एंड स्लो, ये स्लोली करना, जितना करें कंसंट्रेशन के साथ करें, अपने रेपिटेशंस को गिनकर करें। जितना अपने रेपिटेशंस को गिन के करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाओगे और अपनी स्ट्रेंथ भी बना पाओगे और स्ट्रेंथ के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर पाओगे। तो चलो, ये थी 4 एक्सरसाइजेस आज के वर्कआउट के सेशन में शोल्डर से रिलेटेड। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएंगी चारों एक्सरसाइज एंड अपडेट करेंगे अपने शोल्डर रूटीन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो, टेक केयर, बाय बाय।